आप यहाँ? जी, मैं वापस आ गया। Do you love me? मेरे लिए एक झूठ भी नहीं बोल सकती और HS के लिए सब कुछ कर सकते हो। रमेश, तुम गलत समझ रहे हो। ये देखो तुम्हें देख कैसे रहा है, जैसे तुम मेरी नहीं इसकी दुल्हन हो। मैं चाहता हूं कि पैचअप हो जाए, लेकिन तुम मुझे रिपीटेडली डिस्करेज कर रही हो। ऐसा ना हो कि बाद में पछताती रह जाओ। आप फिक्र नहीं करें, मैं नहीं पछताऊंगी। उठो, चलो उठो, मैंने तुम्हें तैयार करना है। ब्यूटीफुल। अब बाल नहीं कटवाने हो, मुझे हमेशा ऐसी दुल्हन चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए तैयार हो, मेरे लिए खूबसूरत लगे और सिर्फ मेरे लिए लंच पर आए। मुझे हया की फिक्र हो रही है, लगता है वो खुश नहीं है। आप क्यों खामखा फिक्र कर रही हैं? आपका दिल तो नहीं चाह रहा उससे फोन पे बात करने का? हेलो तायम। किसका फोन है? तायमी का। तायमी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अब रमीज को देर हो रही है, मुझे उनका लंच बनाना है। हाँ हाँ बेटा, जरूर। फिर बाद में बात करते हैं, ओके? मैंने घर की लैंडलाइन और इंटरनेट डिस्कनेक्ट करवा दिया, तुम्हारे फ़ोन का क्रेडिट सारा ख़त्म कर दिया, लेकिन फ़ायदा तो कोई नहीं, फिर भी इनकमिंग तो आएगी। उप्स। तो इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन भी ऑफिस ले जा रहा हूँ। अल्लाह मियां, प्लीज एचएस को भेज दे। फोन था तुम्हारा? कौन था? साइम। तुम लोगों की बातचीत होती रहती है क्या? चलो अच्छी बात है, मैं समझ रहा था कि लड़ाई हो गई। कभी कभार हो जाती है बात। कोई काम था आपको? नहीं, फोन बज रहा था, वो देने आया था। ओके। ब्यूटीफुल। मुझे हमेशा ऐसी दुल्हन चाहिए। बाल नहीं कटवाने हो? कब तक ये तन्हा राह चलेगा, कब तक वफा को यूं बेवफा मिलेगा।
हेलो। मिस करिए मुझे? जी। आई नो यू आर लाइंग, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी दुल्हन याद आ रही। कसम से किसी काम में दिल नहीं लग रहा। हर तरफ तुम, फाइल में तुम, कंप्यूटर में तुम, और लंच बॉक्स में तो हो तुम ही तुम। क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही? क्या बोलूं? कुछ भी बोलो जान। अच्छा बताओ, क्या कर रही थी? काम कर रही थी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। पता मुझे हमेशा ऐसी ही औरतें पसंद है जो अपने घर को सजाएं, संवारें और उसे जन्नत बनाएं। बताओ, ऐसा ही करोगी ना? जी। है। मैंने हर हाल में अपने बच्चों को माँ बाप का प्यार देना। मैं अपनी माँ बाप जैसी जिंदगी बिल्कुल नहीं गुजारना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगा और तुम्हारे साथ ही मरूंगा। तुम तो मेरी सफरिंग को समझ सकती हो ना। तुम्हारी अम्मी भी तो मर गई, बट यू आर लकी, तुम्हें एटलीस्ट माँ का प्यार मिला। मुझे तो जो कुछ मिला आधा अधूरा, इंक्लूडिंग योर लव। वैसे तुमने मुझे अब तक अपनी स्टोरी नहीं सुनाई। क्या जबरदस्त आशिकी है ना। उधर वो तड़प रहा है, इधर तुम तड़प रही हो, और बीच में मैं और फरीसा उल्लू बन गए। उल्लू से याद आया, मैं वाकई बहुत मिस कर रहा हूँ यार। कहो तो आ जाऊं? आ जाए, मगर आपको ऑफिस में काम होगा। ऑफिस वालों की ऐसी की तैसी, कोई माई का लाल नहीं है ऐसा जो मुझे मेरी दुल्हन से दूर रखे। मैं बहुत मिस कर रहा था, इसलिए रमीज सॉरी। प्लीज प्लीज। मुझे तुम ऐसी अच्छे लगते हो, पहले से बिल्कुल डिफरेंट। मुझे हादी की नहीं, रमीज की हया चाहिए, समझ गई? अब अगर ये बाल लहरा है ना, तो काट दूंगा कैंची से। चलो चल, कोई कपड़े पहन के आओ। ये मेडिसिन तो आप आज से शुरू करा दीजिए और
स्पेशली इनको किसी किस्म के स्ट्रेस से आपने दूर रखना। डाइट का तो मैंने आपको बता ही दिया। शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम। आओ। पेशेंट निकली तो मौके से फायदा उठाकर आ गया। सुना कैसा चल रहा है? सब ठीक, अल्लाह का शुक्र। बस दुआ करो पहले जैसा कुछ ना। कुछ नहीं होगा, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और जो पहले हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। क्या कह सकते हैं, पता नहीं। बस तुमने एक फ्रेश स्टार्ट लिया है, लिहाजा उल्टा सीधा मत सोचो। और शाम का क्या प्लान है? किंजा भी चाह रही थी कि फरीसा से मुलाकात हो जाए, तो आज डिनर पे चलते हैं कहीं बाहर। नहीं फवाद, शाम को तो पॉसिबल नहीं है। मैं चाह रहा था शादी को थोड़ा टाइम दूँ। तो उसे भी साथ ले आओ, इसमें क्या है? तुम ठीक तो हो ना? हया ने कोई फिर मसला तो खड़ा नहीं कर दिया? नहीं नहीं, हया का कोई प्रॉब्लम नहीं है फवाद, लेकिन ये फरीसा बात बात पे आर्ग्यूमेंट करती रहती है। वो तो बीवी है और हर बीवी ऐसे ही करेगी। मेरी बीवी से पूछोगे तो वो कहेगी कि मुझसे बड़ा जालिम देव कोई हो ही नहीं सकता। और सुन, मैंने जब से यहाँ का और यहाँ का बटन ऑफ करना सीख लिया है, जिंदगी शांत हो। लाइफ पार्टनर है, बीवी है यार, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लिहाजा कूल डाउन। थिंक यू राइट। फरीसा को थोड़ा टाइम देना चाहिए। एक काम करते हैं, ये डिनर का प्लान अगर 3-4 दिन बाद रख ले तो होप यू डोंट माइंड। हाँ श्योर, तू अपनी लाइफ सेट कर, अपनी खैर है। मैं चलता हूँ, पेशेंट देख। बेस्ट ऑफ लक। कितनी प्यारी लग रही हो ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मियां की खुशी का ख्याल तो रखना चाहिए ना। बिला वजह सख्ती करनी पड़ी। चलो खाना खाओ। मैं सोच रहा था आज कहीं बाहर चलो, क्या ख्याल है? एचएस को कैसा लगेगा तुम्हें इन कपड़ों में देख के? वैसे आई एम श्योर विल बी सो सरप्राइज्ड। जैसे कितनी मजे की बात है, नहीं? तू ख्याल है किसी और का, तेरे पास पास कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। वैसे मैंने यार तुम्हारे कोई और से दोबारा मिलना है। क्या नजरें थी यार। इनवाइट करें उसको? रमीज प्लीज, आज नहीं। क्यों? मेरी तबीयत नहीं ठीक है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? हैं? क्या हुआ तुम्हें?
बताया क्यों नहीं तुमने? चलो उठो, आराम करने चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। बैठो, सिट। अब लेट जाओ। आओ, lie down। कल से तुम इतना काम नहीं करोगी। तुम मेरी प्यारी सी दुल्हन हो यार, मेरी प्यारी सी हया। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल करना होगा मेरे लिए। करोगी ना? बहुत प्यारे हो तुम। चलो अब सोने की कोशिश करो। आंखें बंद। बंद। हाँ हाँ आ रही हूँ ना, इसका जवाब आकर दूंगी। बाय। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, शॉपिंग पे जा रही हूँ। इस तरह? फ्रेंड्स भी आ रही है ना मेरी। फिर तो डिनर का प्रोग्राम भी होगा, है ना? हाँ वो भी है। चलो आज मैं शॉपिंग कराता हूँ। कराऊँ? आप? हाँ, मैं बहुत अच्छी शॉपिंग कराता हूँ। अम्मी से जाके पूछो। चलो। एक्चुअली फ्रेंड्स के साथ प्लान बन चुका है, वो मेरा वेट कर रही होंगी। आज मत जाओ प्लीज। उनमें से एक की बर्थडे भी आज, सरप्राइज पार्टी प्लान करनी थी हमें, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, मैं शादी को लेके कहीं चला जाऊंगा। चलो मॉल जा रही हो तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम्हें। मुझे ड्रॉप नहीं होना, मुझे गाड़ी चाहिए। चलो ठीक है, मैं तो किसी और ही चक्कर में था। किस चक्कर में? मैं चाह रहा था इस बहाने तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। इट्स फाइन। अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं कुछ प्लान ना करती, मगर अब सब वेट कर रही होंगी मेरा, काफी देर हो गई है। अरे नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, तुम गाड़ी ले जाओ। ओके बाय।
कैसे पाए, याद दिल से कैसे जाए। आस दिल की ऐसे टूटी, दिल से धड़कन जैसे रूठी, धड़कन बिन क्या दिल रखना, इससे लूं मैं जान छुड़ा। अलविदा ऐ दिल, अलविदा ऐ दिल, अलविदा, अलविदा, अलविदा ऐ दिल, अलविदा, मुझे तुम बताती क्यों नहीं हो किससे बातें कर रही थी? आखिर आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? तुम मुझे रिपीटेडली डिस्करेज कर रही हो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताती रह जाओ। आप फिक्र नहीं करिए, मैं नहीं पछताऊंगी। I love you, साइम। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा दम घुटता है यहाँ पे। मेरे पास आधी जितने पैसे नहीं है फरीसा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा पहले का प्लान ही बिल्कुल ठीक था। अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो आज सारी दुनिया मेरे कदमों के नीचे होती। पता नहीं क्यों मैंने हादी से शादी कर ली। तुमने कर ली? तुम्हारी शादी तो उन लोगों ने करवाई थी ना। मेरा मतलब वही था। एक बार फिर सोच लो फरीसा, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों की बातें सुनना पड़े। तुम मुझे डिस्करेज कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में कोई पछतावा। साइम, मैं तुम्हारे साथ यूएस चली जाऊंगी। मुझे कोई परवाह नहीं यहाँ मेरे पीछे क्या होगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। हम वहां जाके एक नई दुनिया बनाएंगे अपनी। तुम्हारे पर तो बच्चे की भी जिम्मेदारी होगी। साइम, तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक सोने के पिंजरे में रहती हूँ जहाँ नौकर तक मुझ पे चील की नजर रखते हैं। तुम एक मासूम कबूतर की तरह कोने में सहमी हुई तबकी रहती हो। हाँ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ साइम। एक बार और सोच लो फरीसा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई पछतावा हो। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मेरे पास बहुत ज्वेलरी है। अगर कोई मसला भी हुआ ना तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बस मुझे ले जाने का इंतज़ाम शुरू करो। मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं यहाँ से ले जाऊँ। थैंक यू सो मच साइम। आई लव यू सो मच। I love you too. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हादी, बहुत देर हो गई बेटा, खाना खाया तुमने? मुझे भूख नहीं लग रही अम्मी। हादी सुनो तो, हादी बात तो सुनो। हादी, हमन के दरिया में डूबे कैसी नैया क्या मंझा बस करी हो यार। हया अरे डार्लिंग, बस करी हो यार, बस करी हो यार। सुंगो दो इल्म बस करी हो यार। ऐसा मियाँ तुम्हें कहीं मिलेगा खाने पका पका के देता है? एचएस से तो एक अंडा नहीं बॉयल हुआ कभी तुम्हारे लिए। चल, पता है मेरी अम्मी को ना डैडी से हमेशा यही शिकायत थी कि उन्होंने आज तक उनके लिए कुछ नहीं पकाया, कुछ नहीं खिलाया, झूठे मुंह एक प्याली चाय भी नहीं पूछी। मैंने तभी से फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बीवी के लिए सब कुछ बनाऊंगा। चलो खाओ,
इतना कम खाती हो ना तुम। मैं नहीं खा सकती। खाओ खाओ खाओ, मोटी हो जाओ। मुझे मोटी ताजी औरतें बहुत पसंद है, बिल्कुल मदरली लगती हैं। एचएस और उसकी बीवी को कब इनवाइट करें? मुझे नहीं पता अगर वो लोग आना चाहेंगे कि नहीं, बस हम दोनों ही चलते हैं। नहीं नहीं, एचएस को बुलाएंगे। मुझे इसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, हर दफा कुछ नया सीखने को मिलता है। कितना फिट आदमी है ना, और स्टाइलो कितना है तुम्हें तो पता होगा। पूरा बॉस है बॉस। काश मैं भी उस जैसा होता, फिर तुम्हारी जिंदगी में 2-2 एचएस होते हैं। आप उनको इनवाइट करने का कह रहे थे ना? ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। हालांकि मुझे पता है कितना दिल चाहता है तुम्हारा मिलने का, भले शायद फरीसा क्यों ना हो। रमीज ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके यार, हम कर लेंगे उनको इनवाइट। हमें एक और मौका मिल जाएगा अपने महबूब से मिलने का। खाओ खाओ, कलेजा भी लो, मेरा तो खाती रहती हो, चिकन का भी खा लो। भेजा दूं? बस नहीं, मैं खा रहा हूं, तुम खाओ। कहाँ थी तुम फरीसा? हम लोग तुमको कब से कॉल कर रहे थे, तुम्हारा फोन बंद था। वो फोन की बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए। और ड्राइवर का फोन वो भी बंद हो गया था क्या? ड्राइवर का मुझे नहीं पता, मगर खैरियत? आप लोग फोन क्यों कर रहे थे? बेटा तुम सुबह की निकली हुई, अब 12 बजे वापस आ रही हो? सुबह की नहीं, शाम में गई थी, हादी के आने के बाद। चाहे जितने बजे भी निकलो, अगर अकेली जा रही हो तो रात के 10 बजे तक तुम्हें वापस आना होगा। 10 बजे? मैं कोई बच्ची नहीं जो 10 बजे घर वापस आ जाऊं। पहले पाबंदी लगाई कि ड्राइवर के साथ जाऊं, अब 10 बजे घर वापस आ जाऊं। अनरीजनेबल होने की भी हद होती है ये। Behave yourself. सलमान प्लीज, बेटा ऐसी बात नहीं है, हम तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। इसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सारी दुनिया भी तो बाहर होती है ना। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। रात 10 बजे तक तुम्हें वापस आना होगा। I can't believe it. आप लोगों की भांजू, इसका मतलब ये नहीं मुझसे इस तरह बात करेंगे आप लोग। ससुर तो नौकरों के साथ भी नहीं होता है, ज्यादती की हद होती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं फरीसा, हम लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गए थे। अगर तुम 10 मिनट और नहीं आती ना तो सलमान तो पुलिस को रिपोर्ट करने वाले थे। हादी भी जब से आया है कमरे में बंद है, अगर वो सामने होता तो वो इनको समझा देता। क्यों? अब हादी को क्या हो गया? बेटा तुम जरा पूछ लो प्लीज, पता नहीं उसने खाना खाया है कि नहीं। मैं तो आवाजें देती रही, वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। उनका तो यही हाल है, हर थोड़े दिन में मुंह बना के बैठ जाते हैं। वापस अपने दड़बे में चले गए। इनका तो यही मसला रहता है, ना मनाऊं तो भी मुश्किल। आप फिर इस रूम में आ गए, अब क्या हो गया है? उस वक्त जब मैंने आपको मना कर दिया था मैं नहीं चाह रही, तब तो आपका मूड बड़ा अच्छा था। ये अचानक क्या हो गया आपको? आपके तो मूड का भी पता नहीं चलता। मेरा ख्याल है आप इसी रूम में रहें तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? तुम्हें क्या करना है कमरे में? जी क्या मतलब? मतलब ये कि टीवी देखना है, टेक्सटिंग करनी है या कॉल करनी है किसी को? किस किस्म के सवाल कर रहे हैं आप?
अपनी मर्जी से आप यहाँ आए हैं। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कहाँ से आ रही है? बता कर तो गई थी मॉल जा रही हूँ, मॉल से आ रही हूँ। Are you sure? तेरा मतलब है शायद भूल गई हो, कहीं और गई हो। पहले पार्क गई थी, फिर मॉल गई थी, फिर डिनर किया और घर आ गई। क्यों? ड्राइवर ने कुछ कहा है आपसे? कब से जा रही हो उसके साथ? किसके साथ? क्या कह रहे हैं आप? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या सवाल कर रहा हूँ। मुझे मेरी बात का जवाब दो। सच सच बताओ, कब से जा रही हो उसके साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं जा रही हूँ। बात का जवाब दिए बगैर तो तू जाएगी नहीं यहाँ से। बताओ बताओ, सच सच कहाँ से आ रही हो? कब से चल रहा है ये चक्कर? कौन सा चक्कर? मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा कि तुमने झूठ बोला तो। क्या हो गया आपको? छोड़ो मुझे। मुझे अच्छी तरह आता है कि किस तरह तुम्हारा मुंह खुलवाया जा सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि तुम अपने मुंह से मुझे बताओ कि तुम कब से जा रही हो उसके साथ और कब से चल रहा है ये चक्कर। हादी क्या हो गया आपको? छोड़े हादी, आप क्या बोल रहे हो? एक सेकंड। नहीं, तुम्हारा दिमाग को खराब नहीं हो गया? हो गया, दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे अब्बा को बुला। छोड़ो इसे। चलो तुम मेरे साथ। आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये ऐसा भी कर सकता है। मुझे तो लगता है किसी ने इस पे जादू कर दिया है। वो तो इतने ठंडे मिजाज का लड़का है, तुम तो उसको जानती हो ना बचपन से। अगर मुझे पता होता ये इस तरह पागल हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी ऊपर नहीं भेजती। तुम फिक्र मत करो, मैं सलमान से बात करूंगी। और प्लीज ये मत समझना कि यहाँ किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। मुझे अंदाजा है तुम्हारी परेशानी का। तुम पानी तो पियो, एक सिप ले लो प्लीज। सलाम मैडम, आपने बुलाया था? हाँ, तुम्हारी बेटी बीमार थी ना, कैसी अब वो? बेटी तो बिल्कुल खैरियत से, कुछ नहीं हुआ उसे। अच्छा, तो चलो कोई बात नहीं, ये पैसे रख लो, अपनी बीवी के लिए अच्छा सा जोड़ा बनवा लेना। मैडम मुझे पैसों की जरूरत है। रखो, कुछ नहीं होता, पकड़ो ये लो। क्या दे रही हो? वो इसे पैसे चाहिए थे कुछ। पैसे चाहिए तुम्हें? जी वो सर। हाँ, इसे अपनी बीवी के लिए सूट सिलवाना था। तो बीवी के लिए सूट सिलवाना है तुम्हें? पैसे कितने पैसे चाहिए? सर मुझे पैसे नहीं चाहिए सर। हादी ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? तुम दे सकती हो तो मैं नहीं दे सकता क्या? तुम जाओ यहाँ से अभी। हादी क्या हो गया आपको? हमारे बारे में क्या सोचेगा वो? तुम पहले ही मुझे इतना जलील करा चुकी हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मत उकसाओ कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं कि तुम सारी जिंदगी पछताती रहो। मैं सिर्फ इसलिए शराफत से पेश आ रहा हूं कि कसूर मेरा भी है। मैं सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं तुम्हें। इस 2 दिन में सब कुछ सच सच बोल दो। मैं वादा करता हूं, अगर तुमने मुझे सब कुछ सही सही बता दिया, मैं सब भूल जाऊंगा। हादी मुझे आपकी बातों से बहुत डर लग रही है। तुम्हें मुझसे डरना भी चाहिए फरीसा।
इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, जो चीज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है जिल्लत। तुमने मेरे साथ वो किया है कि मैंने आखिर ऐसा किया क्या है? यही तो मैं सुनना चाहता हूँ कि क्या किया तुमने। हेलो। ओह गॉड साइम, वो आ गया था। ड्राइवर को पैसे देते हुए उसने मुझे देख लिया। मुझे लग रहा है उसने मेरे फोन में कोई डिवाइस फिक्स करवा दिए। मैं जो करती हूँ उसे पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है साइम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बस तुम्हारे पास आ रही हूँ। डोंट डू दैट। गलती से भी ऐसा मत करना अभी। आर यू क्रेजी? हाथी मुझे जान से मार देंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ ना फरीसा। क्या कर रहे हो मेरे लिए? तुम मुझे छोड़ के वापस जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ भी फौरन। मैं तुम्हें मशवरा नहीं दूंगा। साइम तुम पागल हो गए हो। मुझे डिश करना चाह रहे हो ना? तुम्हें पता है मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। देखो भी मैं सेटल नहीं हुआ हूँ, तुम आओगी तो तुम्हारी जिंदगी मेरे साथ और मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हारे साथ बुरी से बुरी जगह पर रहने के लिए तैयार हूँ। साइम तुम समझ नहीं रहे हो। उसने मुझे 2 दिन की मोहलत दी है और मैं नहीं जानती कि 2 दिन बाद वो क्या करेगा। 2 दिन? पर 2 दिन तो मेरे जाने में रह गए। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ मुझे फैसला करना होगा, हार या पार।